पिछले एपिसोड में आपने देखा गोल्डन सकुरा प्लान बनाता है विक्टर और आडम को लड़वाने का। सकुरा के आदमी आडम के सैनिकों का भेष बदल के केप टाउन पे आम लोगों को मार देते हैं। ये बात जैसे ही विक्टर को पता चलती है वो बदले में आडम के सैनिकों पे हमला करवा देता है। पबजी और फ्री फायर वालों के बीच में जंग ना हो इसलिए आडम विक्टर के पास जाता है और सुलह की बात करता है। विक्टर भी इस बात के लिए मान जाता है। अब आगे। बरमूडा के लोगों, आज मैंने यहाँ आप सबको यहाँ एक खास वजह से जमा किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हमारे आपसी संबंध बहुत ज़्यादा ही बिगड़ चुके थे। एक छोटी सी नोक झोंक से लड़ाई शुरू हो गई थी और कुछ गलत फहमी की वजह से विक्टर दादा के सैनिक और हमारे सैनिक आपस में लड़ने लगे थे। मैंने और विक्टर दादा ने बैठकर इस मसले को सुलझा लिया है। कुछ गलतफहमियां थी जो दूर हो चुकी है और अब कोई भी लड़ाई नहीं होगी। हम सब लोग पहले की तरह ही शांति से मिलजुल कर रहेंगे। हाँ भाई, यो सब गलतफहमी दूर हो चुकी से और अब कोई लड़ाई ना होगी। मैंने और महाराज आडम ने सब कुछ बैठकर तय कर लिया से। हाँ, मैंने और विक्टर दादा ने अगर इस मामले में बैठकर बात ना की होती तो पता नहीं आज ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती। आपको तो पता ही है पबजी और फ्री फायर वालों का इतिहास कैसा रहा है और हम ये दोहराना नहीं चाहते। महाराज आडम ने बिल्कुल सही कहा। अगर ये रोकी ना जाती लड़ाई तो पता नहीं इसको अंजाम क्या होता। हमारे और उनके काफी सैनिक मारे जाते बेवजह। बात कुछ नहीं थी, बस गलतफहमी की वजह से। आडम ने बहुत अच्छा किया है। अरे महाराज, एक बहुत ही बुरी खबर है। हमारा प्लान फेल हो गया है। हाँ बताओ, क्या प्लान फेल हो गया हमारा जो तुम इस तरह दौड़े दौड़े आए? अरे जैसा आपने सोचा था ना महाराज कि अब विक्टर और आडम की दुश्मनी होगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दोनों समुदाय आपस में नहीं लड़ेंगे। आडम ने और विक्टर ने बैठकर इस मामले में बातचीत कर ली है और ये तो मुझे लगा ही था कि इतनी आसानी से दोनों नहीं लड़ेंगे। चिंता मत करो, मेरे पास अभी और एक प्लान है। तो बताइए महाराज, अब आगे क्या करना है? वही रात होते ही विक्टर दादा के सैनिक का भेष बदल के आडम के सैनिक मार दो। मुझे तो इस बात का पता भी नहीं था कि दोनों राज्य के लोग एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अच्छा हुआ महाराज आडम ने सुलह करवा दी, वरना पता नहीं क्या होता। सुलह तो हो गई, पर अब तक पता नहीं चल पाया कि लड़ाई किस वजह से थी। वो कह रहे थे कि हमने हमला किया, पर हमने तो हमला ही नहीं किया था। वही तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार महाराज विक्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं और वो झूठ भी नहीं बोल सकते। पर कोई ना, इस बात को वही छोड़ देना ठीक रहेगा। अरे ये कैसी आवाज है? लगता है किसी ने हमला कर दिया है। चलो जाके देखते हैं। ये क्या, हमारे इतने सारे सैनिक किसने मार दिए? कौन हो सकता है जो हमारे सैनिक पे हमला करेगा? ऐसा तो कोई भी राज्य, कोई भी कबीला नहीं है। वो लोग ज्यादा दूर भाग कर नहीं गए होंगे। अगर अभी मार के गए हैं तो ये देखो। अरे ये क्या, ये तो विक्टर दादा के ही सैनिक है। पर ऐसा क्यों? लगता है बहुत बड़ी जंग होने वाली है। विक्टर दादा ने उल्लंघन किया है, हमें महाराज को बताना होगा। हाँ बताओ क्रिमिनल, क्या हुआ है? महाराज, रात को हमारे ऊपर हमला हुआ था और हमारे 10 से 15 सैनिक मारे गए। और जब मैंने देखा कोई भाग के जा रहा है तो वो विक्टर दादा के सैनिक थे। अरे ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। सुलह हो चुकी है और विक्टर दादा कभी ऐसी ऊंची हरकत नहीं करेगा। लगता है अंधेरे में तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है क्रिमिनल। अरे कोई गलत फहमी नहीं हुई है हमें। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो 3-4 बंदे भाग कर जा रहे थे और महाराज विक्टर के ही सैनिक थे वो। उन्होंने ही हमारे सैनिकों को मारा।
आखिर विक्टर दादा ऐसा कर क्यों रहे हैं? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, कुछ तो गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, आप पूरे बरमूडा के महाराज बन गए हो, इसलिए वो पबजी वाले और विक्टर सल्टा है वो। आखिर कब तक ऐसा सल्टा रहेगा बताइए? क्रिमिनल की बात सही है, आखिर कब तक सहते रहेंगे? ये दूसरी बार हमारे बेगुनाह सैनिक मारे गए, उनका कोई कसूर भी नहीं था। अब ये बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। सही कहा चाचा ने, अब हाथ पे हाथ चढ़े नहीं बैठना चाहिए। अब हम मौका नहीं दे सकते। अगर आप उस पे हमला नहीं करेंगे तो मैं अपने क्रिमिनल भाइयों को लेकर वहाँ जाऊँगा। आप लोगों की बात बिल्कुल सही है। अब हम विक्टर दादा को माफ़ नहीं कर सकते। पहले उन्होंने बगैर किसी कारण हमारे सैनिक मार दिए और अब उन्होंने सुलह होने के बाद भी हमला किया। चलिए हम हमला करेंगे, सेना तैयार की जाए। अरे महाराज, हमारा काम अच्छे से हो गया है, देखिए। ओए देख रहा हूँ, हमारा काम हो रहा है। आदम की सेना जा रही है। अब बस शाम तक की ही देरी है। दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा, या तो विक्टर नहीं बचेगा या फिर आदम। महाराज, आज के बाद तो पूरे बरमूडा में दंगे हो जाएंगे, सभी एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे। ओए, जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इसके बाद अब आदम की ही बारी है, तुम बस देखते जाओ। हाँ महाराज, बरमूडा जल्द ही जरूर आपका होगा। अरे ये क्या, ये तो पूरी सेना आ रही है। रे भाई, क्या हो गया? महाराज आदम अपनी बहुत बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं। लगता है जंग के इरादे से ही आ रहे हैं। सोचा नहीं था भाई कि महाराज आदम ऐसा करेंगे। मुख्य द्वार बंद कर दो। पर विक्टर दादा, हमारे बहुत सैनिक अभी भी बाहर है। रे भाई, यो तो गड़बड़ हो गई। विक्टर, सुलह होने के बावजूद तुमने हमारे सैनिकों पे हमला किया और उन्हें मार दिया। तुमने जंग छेड़ दी है। मैंने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुम ऐसी घटिया हरकत करोगे, पर अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। हम भी ये जंग नहीं चाहते हैं। अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे तो दोनों तरफ के सैनिकों का खून नहीं बहेगा। नहीं महाराज, आत्मसमर्पण मत करना। हम कायर नहीं है, हम जंग करेंगे, हम लड़ेंगे। अरे ये क्या, ये तो हम पे हमला हुआ है। चलो सब लोग। हम पे हमला कर रही है, सबको खत्म कर दो। अरे नहीं, महाराज आदम की तो एक और टुकड़ी आ गई। विक्टर, तुम कायरों की तरह अंदर छुपे हो और बाहर तुम्हारे सैनिक मर रहे हैं। तुम ये अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, आत्मसमर्पण कर दो, वरना हम अंदर घुस जाएंगे और कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। अब हमारे पास और कोई रास्ता ना से, मुझे आत्मसमर्पण करना ही होगा। मुख्य द्वार खोल दो। जैसा तुमने कहा था आदम, यो ले, मैं आत्मसमर्पण करता सू। मारे सैनिकों की जान बख्श दे। विक्टर, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं अपनी जबान का पक्का हूँ। तुम्हारे सैनिकों को कुछ नहीं होगा। चलो, बंदी बना लो इसे, ले चलो। रे, मारे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मन ने आदम पे भरोसा ही ना करना चाहिए था। लगता से मारी तरह धीरे धीरे सबको बंदी बना लेगा। विक्टर, मैं तुमसे मिलने आया हूँ सिर्फ एक वजह के लिए। मुझे जानना है, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? जैसा तुम्हें पता से, पहले हमला हमने ना किया था, तुम्हारे सैनिकों ने किया था, और इस बार हमने कुछ ना किया। मेरे 15 सैनिक मारे गए हैं विक्टर, और तुम बोल रहे हो मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोल रहा सू। सुलह होने के बाद मारा एक भी सैनिक राज्य के बाहर ना निकला। तो फिर किसने मेरे सैनिक मार दिए?
महाराज आडम, मिल से संदेश आया है। हुकोंग ने आपको बुलाया है मिल पे। ठीक है, चलो तो अभी हम मिल के लिए निकलते हैं। ये लो महाराज आडम आ ही गए। आपको बधाई हो महाराज आडम, जंग जीतने के लिए। शुक्रिया महाराज हुकोंग। मैं जानना चाहता हूँ ऐसा तो क्या हुआ जो आपने मुझे तुरंत मिल पे बुलाया? कुछ नहीं महाराज आडम, मैं तो बस आपको शुभकामनाएं देना चाहता था जंग जीतने के लिए। और मैं तो जानता ही था ये पबजी वाले भरोसे के लायक नहीं है। सालों से हम मिल वालों पे छोटे मोटे हमले करते आए हैं। हाँ, पर अब कोई चिंता की बात नहीं है क्योंकि उनका महाराज विक्टर हमारी गिरफ्त में है। हाँ, ये तो होना ही था महाराज आडम, क्योंकि पूरा बरमुडा एक राज्य जो हो चुका है। और कौन कहाँ चल रहा है आपसे किसे मालूम। हाँ, मुझे पता है, पर ज़्यादातर लोग मुझसे सहमत थे, इसीलिए बरमुडा में शांति कायम रहेगी यूं ही। पर महाराज आडम, मुझे तो लगता है पहले का बरमुडा ही अच्छा था। अलग अलग राज्य जो थे। क्या मतलब है तुम्हारा हुकोंग? जब पूरा बरमुडा एक राज्य हुआ तब तुम भी तो सहमत थे। हुकोंग की बात बिल्कुल सही है। पूरा बरमुडा एक राज्य कभी नहीं होना चाहिए था। ये क्या? तुम जिंदा कैसे हो? आखिर कैसे? पकड़ो इसे। मुझे यहाँ पे कोई भी नहीं पकड़ेगा महाराज आडम, क्योंकि मैंने ही आपको यहाँ पे बुलवाया है। हाँ वे महाराज आडम, मुझे भी ये पूरा बरमुडा चाहिए। मतलब तुम सब लोग मिले हुए हो? हुकोंग, तुम भी? ओए महाराज आडम, बरमुडा में अब नए राजा की जरूरत है। तुमसे कुछ नहीं हो पा रहा है। तुम ये गलत कर रहे हो। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके लिए तो आप जिंदा ही नहीं बचेंगे महाराज आडम। मारो। इतनी आसानी से नहीं गोल्डन सकुरा। चलो जल्दी, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें हमारी सेना को बताना होगा। ये क्या, हमारी जीप कहाँ है? ओए, आज तुम्हारा मरना तय है आडम, पर तुम्हें मारने से पहले एक खास बात बताना चाहता हूँ। तुम्हें और विक्टर को हमने ही लड़वाया। वो मेरे ही आदमी थे हर जगह, जो तुम्हारे आदमियों को और उसके आदमियों को मार रहे थे। और मज़े की बात तो ये है कि इस वक्त तुम्हारे साथ जो सैनिक है वो भी मेरा ही आदमी है। आखिरकार आडम, तुम्हें मार ही दिया। ओए चलो, अब इसकी लाश को समुद्र में फेंक दो।